भी करूँ तुम लोगों के साथ। जाओ, फेलियर फेलियर को नहीं खिलाते, जाओ। फेलियर निकलो यहाँ से, फेलियर 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 फेलियर। मैं लूजर हूँ, नकारा हूँ। प्राउड फील करता है जीरो लाने पे, जब गाड़ियां धोने लगे किसी की। उसने सही कहा था, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मुस्कान भी तो मेरे साथ पढ़ती है। ये पास हो गई और मैं फेलियर हूँ। अंकल कैंडी होगी? हाँ बेटा, कितने की? 5 रुपीज़ की दे दो। ये लो। ये लो अंकल। थैंक यू। आ गए तुम? रिजल्ट का क्या हुआ तुम्हारा? मुस्कान ने तो बता ही दिया होगा ना। अरे मुस्कान क्यों बताएगी? मुझे तो पहले से ही पता था खबीज फेल होकर आया होगा, तो फेल होकर आया होगा। तुझे शर्म नहीं आई? हर साल फेल होकर आता है। 1000 रुपए खर्च होते हैं, 1000 रुपए। पढ़ लेना था ना, पढ़ा क्यों नहीं? पढ़ा क्यों नहीं? अब तेरी टांगे टूट रही हैं। अरे मेरी बस में ना तेरी जान निकाल के रखूं। अजाब करने पड़ा हुआ, मेरे अजाब करने पड़ा हुआ। कमर शर्म नहीं आती तुझे? फेल होते आने दे तेरे बाप को, तेरे बाप को आने दे। चल यहाँ से, चल। अम्मी, तुम मुझे बहुत याद आती हो। यूं ना छोड़ो मुझे, स्कूल में टीचर मारती है और घर में सौतेली माँ मारती है। भेजना सौतेली माँ इतना जुल्म करती है इतना दूर मुझे, तो तुम माँ क्यों कहते? याद भी तुझको आप देख रही है ना? क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। पास हुई, अब मुझे मेरा गिफ्ट कब दोगी? रात में पापा आएंगे ना, उनसे गिफ्ट लेना, ठीक है? अब स्कूल से थक कर आएगा तो सो जाओ। अरे बीना तुम, अरे मिठाई किस खुशी में भाई? हमारा अली फर्स्ट आया है इस खुशी में। अच्छा, ये बताओ काकर भाई कहाँ हैं? ऑफिस से अभी आए नहीं? बस आते ही होंगे। वैसे आपको भी मुबारक हो, मेरी मुस्कान भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। अच्छा, हाँ। वेरी गुड, शाबाश। खुर्रम पास हो गया? नजर नहीं आ रहा। खुर्रम इस साल फिर फेल हो गया। ओहो, तो कोई बात नहीं, बच्चा है अभी, कौन सी उसकी उम्र निकले जा रही है, अगले साल फिर पास हो जाएगा। मगर है कहाँ खुर्रम? बाप के डर से छत पे बैठा हुआ। मेरी बात लिख लो भी ना, ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। अब देखो ना, डर से ऊपर बैठा हुआ है। तुमने ही मारा होगा उसे, आखिर हो ना सुतेली माँ। ना आपा, माहर माँ को गुस्सा आता है जब बच्चा फेल होकर आता है। बस रहने दो। खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम बेटा, खुर्रम, खुर्रम। अरे मेरे बच्चे का खून कैसे निकल रहा है? खुर्रम बोल तो सही, तो बोलता क्यों नहीं है? मेरे बच्चे क्या? खुर्रम, तू बहुत जालिम औरत है, तुमने मेरे बच्चे को मार नहीं डाला। तुमने क्या बकवास कर रही है तुम? मैंने तो हल्के से हाथ लगाया तुमको। ये हल्के से होता है, इसे हल्का बोलते हैं। तुम डाया नहीं। मैंने कुछ नहीं किया उसको। खुर्रम, बकवास नहीं कर। हाँ, कुछ नहीं कर, मैंने नहीं मारा खुर्रम को। मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी, मैं तुझे जेल भेजूंगी। देख मेरा बच्चा बोल। अच्छा यहाँ से। अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए हुकूक़ अतफ़ाल के आर्टिकल 37A के मुताबिक
किसी बच्चे को तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का निशाना नहीं बनाया जा सकता और न ही उसे ऐसी सज़ा दी जा सकती है जिससे उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती हो। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मुद्दई बीना खान 26 मार्च को अपनी मरहूम बहन के घर पहुंची तो उन्हें वहां पहुंचकर बहुत शदीद सदमा पहुंचा कि उनका 14 साल का भांजा खुर्रम छत पर मुर्दा हालत में पाया गया। योर ऑनर, बच्चा खून की उल्टी करके मर चुका था। बीना ने जब मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो उसे ये पता चला कि खुर्रम की सुतेली माँ हिना ने उसको इस कदर मारा पीटा क्योंकि खुर्रम फेल हो गया था और उस मार पीट से उस बच्चे की मौत वाक़या हो गई। योर ऑनर, परेशान हाल बीना खान जब इलाके के थाने में हिना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो वहां पर मौजूद इस ड्यूटी ऑफिसर ने हिना के खिलाफ FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। योर ऑनर, अब सेक्शन 22A के तहत इस अदालत में आपके सामने पिटीशन दायर की गई है। सर, बहुत ही पुरसुरार हालात में एक मासूम बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। और सर, हैरत की बात तो यह है कि ना तो पुलिस ने इंक्वायरी की और ना ही बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम हुआ और बहुत ही उजलत में बच्चे की तदफीन कर दी गई। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि पुलिस को अहकामात जारी किए जाएं कि हिना के खिलाफ सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दायर किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। यह अदालत मुसम्मात बीना खान की पिटीशन एक्सेप्ट करते हुए हुक्म देती है कि मुद्दई का सेक्शन 154 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाकर इस केस में नामजद मुल्जिमा को गिरफ्तार किया जाए और शामिल तफ्तीश किया जाए और उसकी तमाम रिपोर्ट अगली हेयरिंग में अदालत में पेश की जाए। अदालत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। द केस इज एडजर्न्ड फॉर 1 वीक। अब्बू, अम्मी को पुलिस पकड़ के क्यों लेके गई? अम्मी का क्या कसूर था? अरे बेटा, आपकी अम्मी पे इल्जाम है कि उन्होंने आपके भाई को मारा है। अच्छा मुस्कान बेटा, एक बात बताओ, मैं तो उस दिन घर पर नहीं था। क्या अम्मी ने तुम्हारे सामने भाई को बुरी तरीके से मारा था? मेरा मतलब है, क्या वाकई बहुत पीटा था उसे? नहीं अब्बू, अम्मी ने तो भाई को बहुत हल्के से मारा था और भाई की असल पिटाई स्कूल में हुई थी। सबसे आखिर में बैठने वाले खुर्रम साहब, आ जाइए। आप आ रहे हैं या मैं खुद हाजिर हो जाऊं आपकी खिदमत में? इधर आ जाइए। आपने तो नंबर ही इतने लिए हैं कि मुझे पूरी डिटेल में समझाना पड़ेगा सबको। एनी आइडिया कि जी मैथ्स में कितने नंबर हासिल किए होंगे खुर्रम ने? किसी को आइडिया है? चलें मैं बता देती हूँ। मैथ्स में खुर्रम ने लिए हैं 0। क्लैपिंग करें भाई। वो प्राउड फील करता है 0 लाने पे। और ये हमारे होनहार स्टूडेंट जो हैं, इन्होंने इंग्लिश में लिए हैं 0, उर्दू में 0। चुल्लू भर पानी में डूब मारो। तुम्हारी जगह अगर कोई और बच्चा होता ना, कब का मर चुका होता। अपने माँ बाप का पैसा जाया करवा रहा है। बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे? जाके किसी वर्कशॉप में काम कर ले, कम से कम 4 पैसे तो कमा लेगा। जब गाड़ियां धो ले जाके किसी की, तुम जैसे बच्चों को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। मर जा कहीं जाके। नाक कटवा के रखी हुई तुमने हमारे स्कूल की भी और अपने माँ बाप की भी, समझे? तुमने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है। 3 साल से भुगत रही हूँ मैं तुझे समझ में क्यों नहीं आती? निकल जा तू मेरी क्लास से, निकल जा, दफा हो जा यहाँ से। निकल, जल्दी निकल, दफा हो। उस दिन उन्होंने भाई की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। मैडम, मैं अयान से बहुत तंग आ गई हूँ। क्लास में बहुत शोर मचाता है, सब बच्चों से बहुत लड़ता रहता है वो। मिस शाजिया, लड़के लातों के भूत होते हैं, वो प्यार की जबान नहीं समझते। आप उनके साथ बड़ी सख्ती करें। अरे ये स्कूल है, ये टॉर्चर सेल। क्या इसीलिए माँ बाप हजारों रुपए फीस भरते हैं कि उन्हें यहाँ जान से मार दिया जाए? आराम से मिस्टर, ये स्कूल है। अरे भाड़ में गया तुम और तुम्हारा स्कूल। और ये शाजिया मलिक कौन है? तो तुम हो शाजिया मलिक,
जिसने मेरे बच्चे की जान ली है। अरे तुम्हें तो किसी जेल में जल्लाद होना चाहिए था। आराम से तहम्मुल से बैठकर बात करें प्लीज। खुर्रम की मौत का हमें भी अफसोस है। आप तो अपनी बकवास बंद ही करें मैडम। अरे ये कैसा प्राइवेट स्कूल है आपका, जहां आपने टीचर्स को खुली छुट्टी दे रखी है, जिस तरह मर्जी चाहे तशद्दुद करें और यहाँ तक के बच्चों की जान ले लें। आप फजूल की बात कर रहे हैं। खुर्रम की मौत घर पर हुई है, स्कूल पर नहीं। और आप ये बेकार का हंगामा नहीं करें वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अरे पुलिस को तुम क्या, मैं बुलवाऊंगा मैं। और आप दोनों को मैं अदालत के कटहरे तक लेकर जाऊंगा, फांसी लगाऊंगा आप लोगों को। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, हम तमाम लोगों पर, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के हों, जब भी मुश्किलात आती हैं तो हमें या तो खुदा याद आता है या अपनी माँ याद आती है, क्योंकि लफ्ज माँ के साथ माँ की ममता जुड़ी होती है और जिंदगी का कोई लम्हा माँ की दुआओं, माँ की शफकत और माँ की मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। योर ऑनर, आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ बच्चा जन्म दे देने से एक औरत माँ कहलाने की हकदार नहीं बनती, जैसा कि आज कटहरे में खड़ी ये सफाक औरत हिना। योर ऑनर, ये एक बेटी की माँ भी है और आज इस मुकदमे में एक 14 साला मासूम मकतूल बच्चा खुर्रम, उसकी ये सौतेली माँ है। योर ऑनर, कटहरे में खड़ी हिना सिर्फ अपनी औलाद के लिए एक शफीक माँ थी, लेकिन दूसरे की औलाद के लिए तो ये एक बेरहम बेहिस सौतेली माँ थी। योर ऑनर, ये तो खुर्रम के साथ बहाने ढूंढती थी अपनी नफरत का इजहार करने के लिए, छोटी छोटी बात पे उसको मारपीट करना। योर ऑनर, अगर अपना बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो आप तो बच्चे के साथ बैठकर उसको सबक याद कराते हैं, उसको इम्तिहान की तैयारी करवाते हैं और अगर नंबर कम आए तो उसका हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन योर ऑनर, जब खुर्रम फेल हुआ, उसके नंबर खराब आए, तो बजाय इसके कि ये उसको हौसला देती, ये इसको आगे बढ़ने की हिम्मत देती, योर ऑनर, हिना ने क्या किया? हिना ने एक बेरहम सुतेली माँ होने का सबूत दिया। इसने वाइपर उठाया और उस बच्चे को इतनी बेरहमी से, सफाकी से मारा कि उस बच्चे की जान चली गई। और अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए इसने ना तो बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम होने दिया और उजलत में बच्चे की तदफीन कर दी। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस औरत के खिलाफ सेक्शन 302 के तहत ट्रायल किया जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, यहाँ केस ये बनाया गया है कि एक जालिम सौतेली माँ ने अपने सौतेले बेटे पे तशद्दुद करके उसकी जान ले ली, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इस केस की मुद्दई और बच्चे की खाला उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थी जब मुबैना तौर पे मेरी क्लाइंट बच्चे पर वाइपर से तशद्दुद कर रही थी, उसके फेल होने की वजह से। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसेस हिना बाकर को एक जालिम और सौतेली माँ के रूप में पेश किया गया है। हमारे मुआशरे में आम तौर पर गुमान ये पाया जाता है कि सौतेली माँ को ना तो अपनी सौतेली औलाद से मोहब्बत होती है और ना ही उसकी परवाह होती है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हर सौतेली माँ ऐसी नहीं होती। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट अगर खुर्रम को अपना सौतेला बेटा समझती तो ना उसे इस बात की परवाह होती कि खुर्रम पास हुआ है या फेल, और ना ही इस बात की परवाह होती कि वो स्कूल में पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट तो उसको अपना ना सिर्फ सगा बेटा समझती थी, बल्कि उसे अपनी सगी बेटी मुस्कान का भाई कहती थी। इस केस की सच्चाई ये है कि खुर्रम के ऊपर तशद्दुद स्कूल के अंदर किया गया। खुर्रम की क्लास टीचर शाजिया ने उसे स्टील के स्केल से बुरी तरह मारा। योर ऑनर, वाइपर से हल्का फुल्का मारने से कोई बच्चा नहीं मरता। हाँ, अगर स्टील के खड़े स्केल से मुसलसल बच्चे के जिस्म पे ज़रबात लगाई जाए तो कोई ऐसी अंदरूनी चोट लग सकती है जिससे जान जा सकती है, और इस केस में खुर्रम के साथ यही कुछ हुआ। खुर्रम जब बुरी तरह स्कूल से पिट के घर वापस आया तो उसके मुंह से खून जारी हो गया और वो जाबर ना हो सका। वाह वकील साहब, ये कहानी भी आपने खूब घड़ी अदालत में। मुझे ये बताइए कि जिस वक्त बच्चा मुर्दा हालत में घर की छत पर पाया गया, उस वक्त क्या वालिदैन को तशवीश हुई? क्या टीचर के खिलाफ कोई FIR कटवाई गई? क्या इस बात की तस्दीक भी की गई कि बच्चा किस तरह वफात पा गया? एक हंसता खेलता सेहतमंद बच्चा खून की उल्टी करके मर जाए और वालिदैन को जरा सी भी तशवीश ना हो?
ना स्कूल से पता कराया गया, ना पुलिस से इंक्वायरी कराई गई, बच्चे की उछलत में तदफीन करा दी गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है योर ऑनर के बच्चे की वफात स्कूल में नहीं हुई, बच्चा तो घर में मुर्दा हालत में पाया गया, बच्चे की मौत तो घर में ही वाक़या हुई। योर ऑनर मैं मुल्जिमा हिना से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए हुकूक़ अतफ़ाल पर 12 नवंबर 1990 को चंद तहफ़्फ़ुज़ात के साथ दस्तखत किए थे। पाकिस्तान को कन्वेंशन की चंद शीक़ों पर इस्लामी क़वानीन और इक़दार से मुतसादिम होने की बिना पर एतराज़ था, मगर 1997 में पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वापस ले लिए थे। जी हिना साहिबा, ये बताइए कि बच्चा तो ठीक ठाक स्कूल से वापस आया था, फिर अचानक उसे क्या हो गया? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब खुरम की खाला छत पर उसे देखने के लिए गई तो खुरम के मुंह से खून निकल रहा था और वो मर चुका था। मर चुका था? आपने कैसे तस्दीक कर ली कि वो मर चुका था? आप कोई डॉक्टर हैं? हॉस्पिटल लेकर गई थी उसे? शायद बेहोश हुआ होता, अगर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट वक्त पर मिल जाती तो शायद बच भी जाता। अगर आपकी अपनी बच्ची मुस्कान इस हालत में आपको पड़ी मिलती तो क्या आप उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती? जैसे मैंने खुरम की लाश को देखा मैं अपने होश खो बैठी थी। मुझे बताओ कि एक हंसता खेलता बच्चा अचानक से मर गया, पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया उसका? मुझे पोस्टमार्टम का नहीं पता, लेकिन खुरम के पापा ने कहा कि सब्र करो, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ले गया। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटी मुस्कान तो 1:30 बजे स्कूल से घर आ गई थी। जी। खुरम कितने बजे आया था? तकरीबन 3 बजे। 3 बजे तक तुम्हारा बच्चा घर वापस नहीं आया, कोई फिक्र थी तुम्हें? कोई तशवीश थी? खुरम मेरे काबू में कब था वकील साहबा? वो तो हमेशा ही ऐसा करता था, जब भी स्कूल की छुट्टी होती तो वो अपनी आवारगी के चक्कर में हमेशा लेट आता। मैं उसे समझा कर तंग आ गई थी, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता था। क्या किया था तुमने उस दिन? वो बेचारा परेशान हाल घर आया, फेल हो गया और उसको तुमने दिलासा देने के बजाय मारा पीटा, और सिर्फ मारा पीटा नहीं, इतना तशद्दुद किया कि वो मर गया। नहीं वकील साहब, मैंने उसे बिल्कुल हल्के से मारा था और मुझे तो पता भी नहीं था कि अगर उसकी खाला उस वक्त नहीं आती तो तुम लोगों को तो रात गए तक पता नहीं चलता कि बच्चा ऊपर मरा पड़ा है। ये प्यार मोहब्बत थी, ये एहसास था, ये जिम्मेदारी थी तुम लोगों की। योर ऑनर, जिस तरीके से, जिस उजलत में, जिस जल्दबाजी में इन्होंने बच्चे की तदफीन कर दी, पोस्टमार्टम तक नहीं कराया, योर ऑनर, उससे ये सारा मामला बहुत पुरसरार लगता है, सस्पिशियस लगता है। इसके शौहर ने इसका जुर्म छुपाने के लिए बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया और उसको दफन कर दिया। नहीं जज साहब, मुझे नहीं पता था। मैं तो यही समझ रही थी कि शायद खुरम ऊपर पतंग उड़ा रहा है। मुझे क्या पता था कि मेरे ऊपर ये क़यामत टूट चुकी है, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। योर ऑनर, जिस वाइपर से बच्चे को मारा गया वो हल्का फुल्का प्लास्टिक का वाइपर था, और प्लास्टिक के वाइपर से किसी की जान नहीं जा सकती। जैसा कि मैंने पहले मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया था कि बच्चे के ऊपर बेईमाना तशद्दुद स्कूल के अंदर हुआ, और मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए बच्चे के वालिद बाकर अहमद को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। बाकर अहमद हाजिर हो। बाकर साहब, आप अदालत को बताइए कि आपने दूसरी शादी कब की? खुर्रम जब 8 साल का था उस वक्त मैंने दूसरी शादी की थी। अच्छा, ये बताइए कि हिना साहिबा किस किस्म की माँ साबित हुई? ये बहुत ही नेक दिल और रहमदिल खातून है, और इनका रवैया मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छा था। योर ऑनर, मैं बाकर साहब से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। थैंक यू सर। बाकर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अपने बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के दौरान उसके जिस्म की चीर फाड़ करते। इतना गम दिखा रहे हैं, इतनी परवाह थी आपको अपने बेटे की। उस वक्त ये सारी परवाह कहाँ जाती थी जब आपकी दूसरी बीवी आपके बच्चे को मारती थी, पीटती थी?
और इतना मारा पीटा उसने, इतना तशद्दुद किया उस पे कि आपका बच्चा मर गया। जज साहब, मैं भी यही समझता रहा कि हिना की मारपीट से मेरे बच्चे की जान गई है, लेकिन मेरी बेटी मुस्कान ने मुझे बताया कि जिस दिन मेरा बेटा फेल हुआ था उस दिन उसकी क्लास टीचर शाजिया मलिक ने उस पर तशद्दुद किया था। जज साहब, ये बात आपको बच्चे की मौत के बाद पता चली कि टीचर इतनी जल्लाद थी और कोई FIR कटवाई आपने उसके खिलाफ? काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं उसे उस स्कूल से उठवा ही लेता। हिना बेकसूर है वकील साहिबा। ना तो वो बेकसूर है और इस जुर्म में अब आप भी बराबर के शरीक हैं, क्योंकि आप उसका जुर्म छुपा रहे हैं। योर ऑनर, इनकी बीवी कितनी मासूम है और वो खुर्रम से कितना प्यार करती थी, इस बात की गवाही के लिए मैं बच्चे की खाला को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। जी, आप अदालत को बताना चाहेंगी कि असल हकीकत क्या है और हिना खुर्रम के साथ किस किस्म का सलूक करती थी? हिना ने खुर्रम पर हमेशा ज्यादती की, उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। मैं जब भी इनके घर पर जाती तो मेरा मासूम बच्चा खुर्रम। अच्छा, हिना खुर्रम कहाँ है? आंटी, आपको पता है मम्मा ने भाई को 3 घंटे से बाथरूम में बंद करके रखा है। हिना, खुदा की मार पड़े तुम पर, 3 घंटे से तुमने बच्चे को बाथरूम में बंद करके रखा है। आखिर उसका कसूर क्या है? ये जो अब चोंचलेबाजी दिखाने आ जाती है ना, उसी ने बिगाड़ के रखा है उसे। अरे माँ बाप है, दुश्मन नहीं है उसके। हाँ, हाँ, अभी लेकर आती हूँ अपने बच्चे को। बोलो मुस्कान। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। जैसे जालिम माँ बाप ने खोल नहीं, रुक जा सबक। अरे अल्लाह, काला, अरे मेरा बच्चा। मैं आ गई हूँ ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैं आ गई हूँ। ये औरत नहीं, ये डायन है। इसने मेरे भांजे की जान ले ली है। इसने अपने मियाँ को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी है। उसे कुछ नजर नहीं आता कि उसकी बीवी है ना खुर्रम पर कैसे जुल्म करती है। जब मैं छत पर मैं याद आएगा, मेरा बच्चा जमीन पे पड़ा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये डायन, ये औरत नहीं है, ये माँ नहीं है, ये डायन है, ये डायन है। इसको मौत की सजा दीजिए, इसको फांसी पे चढ़ा दे आप। मैं इसको नहीं देखना चाहती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मिस आमना कबीर ने खुर्रम की खाला को बुला के ये क्या ड्रामा रचाया हुआ है। पहले मिस आमना ने खुद यहाँ पे खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें की, अदालत को इम्प्रेस करने की कोशिश की। अब ये नया ड्रामा? योर ऑनर, ये हकीकत नहीं है। असल हकीकत ये है कि खुर्रम के ऊपर तशद्दुद उसकी वालिदा नहीं बल्कि उसकी क्लास टीचर शाजिया मलिक करती थी। और मैं इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए शाजिया मलिक को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। शाजिया मलिक हाजिर हो। क्या ये हकीकत नहीं है कि आप जब से खुर्रम की क्लास टीचर हुई हैं उस वक्त से खुर्रम पढ़ाई में कमज़ोर हुआ था? देखें, पहले का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जब से मैं उसकी क्लास में थी मैंने हमेशा उसको कुड़मगज़ ही पाया और उसको समझा समझा के मेरा दिमाग माऊफ हो जाता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। बस वो हमेशा अपनी डायरी ही लिखता रहता था। आपने कभी खुर्रम की डायरी देखने की कोशिश की? उसकी डायरी यकीनन आपके पास होती होगी और बीइंग अ क्लास टीचर आपका फर्ज था कि आप उसकी डायरी देखती कि उसके साथ क्या मसला है, वो क्या किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम में है। मगर आप तो शायद अपनी नफ्सियात के आगे खुद मजबूर थी, इसलिए अपनी सारी झुंझलाहट खुर्रम के ऊपर उतारती थी। देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंतहाई शरीफ और नरम दिल और शफीक टीचर हूँ। झूठ बोल रही हैं आप, ड्रामा कर रही हैं। सच यही है कि आप इंतहाई अक्खड़ मिजाज खातून हैं। योर ऑनर, इन्होंने रिजल्ट वाले दिन खुर्रम पे इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारा जाबर ना हो सका। अपनी जान से हाथ धो बैठा। दरअसल देखिए,
कोई टीचर ना किसी स्टूडेंट को घोल के नहीं पिला सकती, उसको घर से भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है पढ़ाई के लिए। और उसकी माँ तो उसको बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी, उसकी पढ़ाई पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती थी, और ये बात खुद खुर्रम ने मुझे बताई थी। योर ऑनर, ये खातून किस तरह की क्लास टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ इनका किस तरह का बिहेवियर था, ये बात साबित करने के लिए मैं अपना एक और गवाह बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। अहमद साहब, आप अदालत को बताइए कि आपने अपने बेटे का स्कूल क्यों चेंज किया। जज साहब, मिस शाजिया के तशद्दुद की वजह से मुझे अपने बेटे का स्कूल चेंज करवाना पड़ा, क्योंकि ये मेरे बेटे को भी बहुत बुरी तरह मारती पीटती थी और उसका वो हाल कर दिया था कि इतना तशद्दुद किया कि एक दिन उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसीलिए मैंने उस घटिया स्कूल से अपने बच्चे को निकलवा के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया है। कमाल साहब, आप तशरीफ रखें प्लीज़। योर ऑनर, जब तक बच्चे की कब्र कुशाई करके उसकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती कि बच्चे की मौत की असल वजह क्या है। किसके तशद्दुद से खुर्रम की मौत वाक़या हुई? क्या उसकी सुतेली माँ के तशद्दुद से या स्कूल टीचर शाजिया के तशद्दुद से? लिहाजा योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बच्चे की कब्र कुशाई का हुक्म जारी किया जाए। यह अदालत प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त कबूल करते हुए हुक्म देती है कि लाश की कब्र कुशाई करवाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसकी तमाम तर रिपोर्ट अगली हेयरिंग में अदालत में पेश की जाए। इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक सूबे पंजाब में पंजाब चिल्ड्रन एक्ट 1952 से और सूबे सिंध में सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955 से नाफिजुल अमल है। जिसने पैरों के कितना समझा चुका हूं मैं, किस तरह समझाऊं मैं तुझे? पीछे जिसने पैरों के निशान, मेरे बच्चे वापस आ जा, छोड़े पीछे। अरे मैं तेरा गुनहगार हूं मेरे तू पास उतरता यहाँ पे, उतर तो मेरे ही पास था। पता भी नहीं वापस आ जा मेरे बच्चे। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और जहां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि मासूम मकतूल खुर्रम के साथ तशद्दुद किया गया। उसकी कमर, सीने और बाजुओं पर शदीद ज़रबों के निशानात थे। लेकिन सर, असल कॉज ऑफ डेथ एक नई मिस्ट्री थी। खुर्रम की डेथ जहर खुरानी से हुई। एक मासूम 14 साला बच्चे के जिस्म में जहर किस तरह पहुंचा? योर ऑनर, इस मिस्ट्री का इंकिशाफ और इसका जवाब भी मुझे आज ही मिला। योर ऑनर, आज हेयरिंग शुरू होने से पहले मेरे कुलीग शहरोज को एक शख्स ने खुर्रम की वो डायरी ला कर दी जिस डायरी का जिक्र पिछली हेयरिंग में भी हो चुका है कि वो मासूम बच्चा तन्हाई में बैठकर सिर्फ अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता था। इस डायरी में तो वो अपनी माँ से बातें करता था कि माँ, आज मुझे स्कूल में डांट पड़ी, आज मुझे अपनी सुतेली माँ ने मारा। योर ऑनर, उस बच्चे के कोई ख्वाब नहीं रहे थे क्योंकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इस स्कूल के सिस्टम ने, इसके घर के माहौल ने उस बच्चे की खुद एतमादी खत्म कर दी। वो खुद एतमादी इस हद तक खत्म कर दी कि उसकी जिंदगी भी खत्म कर दी। योर ऑनर, ये एक डायरी नहीं है, ये उस बच्चे की जिंदगी है जो इन चंद कागजों में महफूज होकर रह गई। 13 जनवरी को खुर्रम लिखता है, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम मुझे बहुत याद आती हो, तुम वापस क्यों नहीं आ जाती माँ? वापस आ जाओ। 16 जनवरी को योर ऑनर खुर्रम ने लिखा, माँ मुझे समझ नहीं आता, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता था पर तुम मुझसे फिर भी बहुत प्यार करती थी। माँ मैं तो अपनी अम्मी और बाबा के लिए बहुत कुछ करता हूँ, उनके जूते साफ करके देता हूँ, बाजार से सौदा ला के देता हूँ, बहुत अच्छा बच्चा बन के रहता हूँ। माँ ये फिर भी मुझे मारते हैं, माँ ये मुझसे प्यार नहीं करते। इस बच्चे का दिल योर ऑनर उतना ही खाली था जितना इसकी होमवर्क की किताबें खाली थी। जिस बात पर कभी इसके स्कूल में स्टील के स्केल से इसके हाथों पे ज़रबे लगाई जाती थी,
योर ऑनर, जो टीचर्स और वालिदैन बच्चों से 100% रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, अगर उनके बचपन की अगर हम रिपोर्ट कार्ड्स निकाल कर देखें तो वो भी C और D ग्रेड में पास हुए होते हैं। योर ऑनर, ये बच्चे तो मोहब्बत के प्यासे होते हैं, नींद के भूखे होते हैं। इनकी तो हम नींद भी पूरी नहीं होने देते, ख्वाब की क्या बात करें। योर ऑनर, कभी ट्यूशन, कभी होमवर्क, कभी मौलवी साहब का सबक याद करना, इन बच्चों के पास तो रेस्ट का टाइम नहीं होता। नींद को तरसे हुए ये बच्चे कब अबदी नींद का ख्वाब देखने लगते हैं। योर ऑनर, खुर्रम भी एक ऐसा ही बच्चा था। योर ऑनर, 26 मार्च की ये आखिरी एंट्री है और ये खुर्रम की जिंदगी का आखिरी दिन था। वो किस कर्ब से गुजर रहा था। खुर्रम लिखता है, माँ तुम्हें तो सब कुछ पता है, मैं फिर फेल हो गया। मैं एक लूजर हूँ। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्कूल में टीचर ने मारा। घर जाऊंगा तो सौतेली अम्मी मारेगी, अब्बू भी मारेंगे। माँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुम तो मुझे प्यार करोगी ना? मैं चूहे मार दवा खरीदने जा रहा हूँ। मैं भी तो एक बेकार सा चूहा हूँ। मुझे मर ही जाना चाहिए। मुझे कब्र के अंधेरे में डर लगेगा। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ माँ। योर ऑनर, खुर्रम ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसकी मौत की जिम्मेदारी आती है उसकी सौतेली माँ, उसके सगे बाप और उसके स्कूल पर। योर ऑनर, ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं खुर्रम की मौत के। योर ऑनर, सिविल लाइबिलिटी में लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर ये स्कूल की इंतजामिया और खुर्रम के माँ बाप, ये दोनों मुर्तकिब हैं नेग्लिजेंस और कोताही के। इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों में कोताही बरती। योर ऑनर, इसके अलावा ये लोग मुर्तकिब हैं साइकियाट्रिक इंजरी के भी। इन्होंने बच्चे को ज़हनी तौर पर इस कदर मफलूज कर दिया और उसके जहन में जीने की तमन्ना खत्म कर दी और अपनी जिंदगी खत्म करने की तमन्ना को जन्म दे दिया। और सबसे बढ़कर योर ऑनर, ये लोग क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंडर भी आते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 321 के तहत ये तमाम लोग कत्ले बिल सबब के भी मुर्तकिब हैं, जिसकी डेफिनेशन के मुताबिक जब भी कोई शख्स किसी दूसरे को हलाक करने या जरर पहुंचाने की नीयत के बगैर कोई ऐसा गैर कानूनी अमल, मारपीट, तशद्दुद या कोई भी ऐसा फेल करे जिसके करने के बायस दूसरे की हलाकत वाक़या हो जाए, तो ऐसा शख्स सेक्शन 321 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कत्ल बिल सबब का मुर्तकिब होगा। योर ऑनर, आपके मुताले के लिए मैं खुर्रम की ये डायरी आपके पास जमा कराना चाहती हूँ। अदालत किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले एडवोकेट लियाकत की राय जानना चाहेगी। योर ऑनर, मेरी सबमिशन यह है कि इस केस में ये बात तो साबित हो चुकी है कि बच्चे के ऊपर स्कूल की टीचर की तरफ से तशद्दुद करना और उसकी तदलील करना, योर ऑनर, इसके अलावा खुर्रम की सौतेली वालदा की तरफ से तशद्दुद करना इस बात की गवाही करता है कि तमाम लोग खुर्रम की मौत के ज़िम्मेदार हैं। और मैं मिस आमना कबीर के दलाइल से इत्तफाक करते हुए यही कहूँगा कि स्कूल इंतज़ामिया, उसकी वालदा की तरफ से तशद्दुद करना, ये कत्ल बिल सबब के ज़मरे में आता है। गवाहों के बयानात और मेडिकल रिपोर्ट से ये बात साबित होती है कि खुर्रम की मौत कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी थी, लिहाजा मुल्जिमा पर कत्ल का इल्ज़ाम साबित नहीं होता और अदालत हिना बाकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। लेकिन मिस आमना ने अदालत में जो डायरी पेश की है उसको पढ़कर यह एहसास होता है कि बच्चे के ऊपर स्कूल की इंतज़ामिया, उसके टीचर्स और वालिदैन ने तशद्दुद किया और शदीद किस्म के माशरती तशद्दुद की कोताही के मुर्तकिब भी हुए। लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि स्कूल को सील करके उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। अलबत्ता खुर्रम के वालिदैन स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ कत्ल बिल सबब का मुकदमा दर्ज कराना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।